जैसे पहले सवाल में मैंने बताया कि अगर आप किसी भी फिलोसफर को समझना चाहते हैं तो आप उसकी तत्व मीमांसा को समझ लीजिए। तत्व मीमांसा का मतलब ये होता है कि अगर हमें इस संसार में किस तरह से चीजें हो रही हैं, ये वर्ल्ड कैसे बना है, अगर हम केवल उनकी मूलभूत समस्याओं को और उसके समाधान को समझ लें तो हम किस तरह से उसको उसका नॉलेज उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह के माध्यमों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए उस चीज़ों को समझने के लिए, इन चीज़ों को हम बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हमसे कहा गया है तो मॉडर्न फिलॉसफी के जनक के तौर पे हम रेने डेकार्ट्स को देखते हैं। एक फ्रेंच फिलोसफर है। रेने डेकार्ट्स के पास सिर्फ समझना चाहते थे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम निश्चित तौर पे कह सकें कि इसे मैं समझता हूँ। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला, आई थिंक देयर फॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं एग्जिस्ट करता हूँ। अगर आप सिर्फ इस बात को ध्यान रखें तो उसे सर्टेनिटी की सबसे ज़्यादा जरूरत थी कि मैं एक ऐसा ज्ञान प्राप्त करूँ जो एकदम निश्चित हो। तो उसके लिए उसने मेथड ऑफ डाउट के तौर पर उसने शुरू किया। तो जब हमें कभी निश्चितता की तरफ ले जाना होता है तो हम हर एक चीज़ पे डाउट करते हैं। जैसे मेरे सामने माइक रखा है, मैं इस पे सवाल करूंगा, क्या सच में ये माइक है? आप मेरे से बात कर रही हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या सच में आप हैं? ये भी तो हो सकता है मैं कोई सपना देख रहा हूँ। यू थिंक दैट यू आर देयर, तो आप हैं। आप हैं। तो जब तो आपका ये माध्यम हो गया, मेथोडोलॉजी आपकी होगी कि आप मेथड ऑफ डाउट के तौर पे जाने से। लोग कहते हैं कि साइंस हमको सच में एकदम निश्चित तौर पे ज्ञान देता है, तो उसने उस पर सवाल खड़ा करना शुरू किया, क्या सच में साइंस हमको सही नॉलेज दे सकता है? हमने अपने बॉडी पे सवाल खड़ा करना शुरू किया। तो उसने सिर्फ एक ही चीज पे जो पहुंचा है कि आखिर ये कौन है जो ये सवाल खड़ा कर रहा है, आखिर कौन है जो सवाल पूछ रहा है, कौन है जो सोच रहा है। तो जब उसने इस पे सवाल खड़ा करना शुरू किया तो उसे पता चला नहीं, हम इस पे तो सवाल खड़ा ही नहीं कर सकते कि आखिर ये कौन है जो ये सवाल खड़ा कर रहा है। इसलिए उसने कंक्लूजन पे पहुंचा, आई थिंक देयर फॉर आई एम। तो अगर आप इस चीज पे बहुत ज्यादा क्लियर हैं, किसी भी फिलोसफर की मेटाफिजिक्स क्या है जिसको हम लोग तत्व मीमांसा कहते हैं, तो उसके बाद सारी मेथोडोलॉजी आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर आप उसी के हिसाब से एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा, हमें किस तरह का ज्ञान चाहिए, हमें उसके कौन कौन से माध्यम की जरूरत पड़ेगी, किस किस मेथोडोलॉजी का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके तहत हम पहुंच जाएंगे। तो एक और एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। प्लीज। इमैनुअल कांट एक जर्मन फिलोसफर हैं, बहुत बड़े नाम है। इन्होंने दो ट्रेडिशन, रेशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म, दोनों को एक साथ करके एक नए तरह की फिलोसफी का वो किया। इन्होंने पहली किताब लिखी क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, जो कि सिर्फ उससे मेटाफिजिक्स के बारे में बात करती है। इसके बाद उन्होंने किताब लिखी क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, जो ये बता रही है कि अब हमने ये समझ लिया वर्ल्ड कैसा है, किस तरह से वर्ल्ड की संरचना है, कैसे हमारा थॉट प्रोसेस होता है। उसके बाद उन्होंने एपिस्टेमोलॉजी पे काम किया। और जब आप ये दोनों चीजें समझ जाते हैं तो हमें ये पता चल गया कि हमें किस तरह से एक्शन लेना चाहिए। हमें दुनिया पता चल गई कैसी है, हमें किस तरह का नॉलेज होना चाहिए। अब ये दोनों जब हमें पता चल जाता है तो हमें ये भी पता है कि हमें किस तरह से एक्शन लेने चाहिए। तो अगर आपको किसी भी फिलोसफर को समझना है तो सबसे पहले आप उसकी मेटाफिजिक्स को समझ लीजिए, और जैसे मेटाफिजिक्स समझ जाते हैं वैसे ही आप उसकी एपिस्टेमोलॉजी समझ जाते हैं, और उन दोनों को मिला के आप उसके एथिक्स को समझ सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका होता है समझने का। आपको सवाल पता होते हैं, आपको उसके जवाब ढूंढने होते हैं, और जैसे आपको मेथोडोलॉजी पता चलती है वो फिलोसफर आपको हूबहू ऐसे पिक्चर की तरह दिखने लग जाता है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेहतर तरीका है आपको किसी भी दार्शनिक को समझने के लिए।